Good morning students, welcome back in the 11th history class and today we will be talking about introduction of history. ठीक है ना, जो लास्ट क्लास हुआ था आपका उसके अंदर एक जनरल, बहुत ही जनरल जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवाई थी कि किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है और किस हिसाब से आपको रिलेट करना है हर एक इंसिडेंट को जो एंशिएंट टाइम में हुआ था। और एक बहुत से आपने जो है सीरियल्स वगैरह मूवीज़ वगैरह देखी होगी, बस उनमें से जो है हम रिलेट करते हुए आगे चलेंगे, तभी ये क्लास क्या होगी, इंटरेस्टिंग बन सकती है। ठीक है, तो आज हम इस इंट्रोडक्शन की क्लास को, आज में इंट्रोडक्शन ही रखा है, एक जनरल डिटेल्स जो है कुछ ईयर्स का, कुछ टाइम स्केल का, वो हम थोड़ा सा आज समझ लेते हैं। अब आज स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री होती क्या है। ठीक है ना, तो हिस्ट्री जो है एक वर्ड है आपका, ग्रीक वर्ड है। सारे जो वर्ड्स हैं पॉलिटिकल के हो, मैंने पॉलिटिकल क्लास हुई थी उसमें, या ज्योग्राफी में सर ने ज्योग्राफिया से बताया होगा। ठीक है ना, तो ये सारे वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से ही आए। तो वहाँ एक वर्ड है हिस्टोरिया करके, ठीक है, और इस सब्जेक्ट को, इस साइंस को, स्ट्रीम को देने वाले का नाम क्या था, हेरोडोटस। ठीक है ना, तो हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री मीन्स इसका जनक जो है, इसको देने वाला कौन है, हेरोडोटस। इन्होंने एक किताब लिखी थी या एक वर्ड लिखा था या दिया है, हिस्टोरिया। उस हिस्टोरिया से जो है आपका वर्ड बना है इंग्लिश लैंग्वेज का, उस हिस्टोरिया से ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है, इससे आपका इंग्लिश वर्ड बना है ब्रिटेन में आके, वो बना है हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकिया से जो है पॉलिटिकल साइंस बना है, ज्योग्राफिया से ज्योग्राफी बना है, उसी तरह हिस्टोरिया से क्या बना है, हिस्ट्री बना है। उस हिस्ट्री का ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू चेक करना कि कोई भी इंसिडेंट जो हुआ है, कोई भी जो घटना इवेंट हुई है वो क्यों हुई, उसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट हाउ वाई का जो रीज़न है वो हमने पढ़ा था और आपको समझ में भी आ गया होगा, जो लास्ट क्लास के अंदर हमने इसको आपको स्टडी करवाया था। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक था हिस्ट्री के बारे में, किसने दी इसको, इसके फादर कौन है, इसका मीनिंग क्या है, ये बहुत जनरल टर्म्स है और ये हमें पता होना चाहिए अगर हम हिस्ट्री स्ट्रीम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो है हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपने जनरली जो है 10th क्लास तो सभी ने की, तो आपने जनरली देखा होगा कुछ ईयर्स के आगे तो लिखा हुआ BC, कुछ के आगे लिखा हुआ है AD, किसी के आगे लिखा हुआ है BCE और किसी के आगे लिखा हुआ है CE। तो भाई ये क्या है, सारी चीज़ें ये क्यों है, हर ईयर के आगे क्यों लगता है, ऐसा क्या है, सारी चीज़। ठीक है ना, इसको हम जो है एक नंबर सिस्टम या टाइम स्केल आपने पढ़ी होगी या नंबर स्केल आपने पढ़ी होगी, 3rd या 4th के अंदर होता है कि 0 के उधर माइनस, 0 के इधर प्लस। ठीक है ना, तो वो एक सिंपल स्केल है जो हमने पढ़ी है हमारे बचपन में, उसको हम लेके चलते हैं। तो इसको मैं अगर सेंटर पॉइंट मानूँ 0 को, तो यहाँ वाले जो भी है ना उसको हम इधर रखते हैं और यहाँ वाले जो है उसको हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं, इसको मिडिल पॉइंट लिया है 0। ये एक्चुअली जो सारी चीज़ें हैं वो दी किसने, जो ब्रिटेन वाले हैं उन्होंने दी है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने दी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो ईयर स्टार्ट होता है, जो पुराना, जो सबसे, जैसे आप एक आगे पढ़ोगे माया लिखा हुआ आएगा MA, ठीक है, मैनी ईयर्स अगो, मैनी ईयर्स अगो। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है मतलब 60 लाख साल पहले, 50 लाख साल पहले। तो वो 50 लाख साल एक हमने एक पॉइंट दे दिया है कि हमारे हिसाब से जो है यहाँ से जो है आपका अर्थ जो है, लाइफ जो है अर्थ पे वो स्टार्ट हुआ था। और हिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे, जो भी हिस्टोरियंस जो है उन्होंने ये दिया, हिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, इस पॉइंट से। तो लेट से उन्होंने दे दिया 50 लाख ईयर्स, ठीक है, अगो। तो यहाँ से क्या होता है, जब ये स्टार्ट होती है, इस पॉइंट ये माना मैंने, तो यहाँ से जो ईयर होंगे ना वो धीरे धीरे गिरते जाएंगे या डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, 50 लाख, फिर 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, करते करते हज़ारों में, और जैसे ये 5000 साल। ठीक है ना, ये सब रनिंग है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। चलते 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 फिर यहाँ पे 1000 भी आएगा कहीं, फिर आगे आगे 500 भी आएगा,
फिर धीरे 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 100 भी आएगा और फिर धीरे धीरे वो खत्म कहाँ हो जाएगा, 0 पे। ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका भी एक लॉजिक है, अभी समझा रहा हूँ। फिर जब आगे चलेंगे इस 0 के पॉइंट से, तब फिर क्या होगा, फिर से आपके क्या आएगा, 0 आए, 100 आएगा, फिर आपके 500 आएगा, फिर 5000 ईयर आएगा, और आगे जितना चलेगी तब तक। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ ये स्केल जो है यहाँ रुक जाती है। प्रेजेंट कहाँ, आज जो है आपकी, जैसे आज आपकी क्लास हो रही है, आज डेट हो गई है 1 अक्टूबर हो गई, तो 1 अक्टूबर को आपके 2020 को जो है आप कहाँ हो, यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना। अब ये 0 क्या है, हाँ, तो हम आपको पता होगा कि क्रिश्चियनिटी में जो जीसस क्राइस्ट जो हुए थे, तो जीसस क्राइस्ट जो हुए थे, ईसा प्रभु जो हुए थे, ईसा मसीह, उनके बर्थ को कौन, ब्रिटेन वालों ने या यूरोपियन कंट्री ने, क्योंकि उनका ही धर्म चलेगा, क्योंकि सारी ये इंग्लिश में जो है लिखी गई है बुक्स वगैरह सब इन्हीं के टाइम में लिखी गई है, इन्होंने ही लिखी है, किन्होंने, यूरोपियंस ने। तो उनके जो बॉर्न हुआ था या उनका जो बर्थ हुआ था, उसको मान लिया है आज से ही 0 है, उसको 0 स्टेज कम, ये एक माने तो आपकी वर्चुअल चीज़ है, ये जस्ट माना हुआ है कि आज से 0। जैसे मैं अभी यहीं खड़ा हूँ और मैं बोलता हूँ आज 1 तारीख से आगे जो पढ़ेंगे वो अलग पढ़ेंगे, 1 तारीख से पीछे जो पढ़ा था वो हमने ऑनलाइन पढ़ा था, और 1 तारीख के आगे जो पढ़ेंगे वो हम फिजिकल क्लास में जो है स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये अब स्कूल्स भी स्टार्ट हुई नहीं है, काफ़ी स्कूल जो है वो ऑफलाइन चल रही है, ठीक है ना, मतलब बच्चों को बुलाया जा रहा है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि पेरेंट्स ही मना कर दे रहे हैं कि जो है ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तो देखते हैं, चलो जो भी है, ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जीसस का जो बॉर्न हुआ था ये है आपका 0, ठीक है। इस 0 के आगे जो है वो लगता है आपके AD, और 0 के जो पीछे वाले जो भी ईयर्स हैं उसमें लगता है आपका BC। क्या मीनिंग हुआ इसको, बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनी, मतलब कि आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये तो क्राइस्ट के जन्म से पहले, ये क्राइस्ट के जन्म के बाद में, तो वो सारे ईयर्स जो क्राइस्ट के जन्म के इस 0 के बाद में है, उनके आगे क्या लगता है, AD। अभी क्या चल रहा है, 2020 AD, और पहले जो हुआ था वो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब आता जाए ये, फिर ये क्या है, ये आजकल क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहले आया था, उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट में जो है हिस्टोरियंस जो है उन्होंने एक टर्म जो है कुछ और इन्वाइट कर दी या इन्वेंट कर दी, उन्होंने कर दिया कॉमन एरा, ठीक है। भाई अगर किसी को रिलीजियस फॉर्म में कोई दिक्कत हो रही थी कि भाई आप जो है आपने तो अपने क्राइस्ट के जो है उनके बेसिस पे इसको नाम कैसे दे दिया, तो हमने क्या कर दिया, बस एक सेंटिमेंट्स को चेंज करने के लिए कॉमन एरा मतलब कि ये जो 0 के बाद में है वो है आपका कॉमन एरा, और जो 0 से पहले है वो है आपका बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। बस इतना ही चीज़, सेम चीज़ है, बस वर्डिंग का जो है हल्का सा चेंज है। तो कहीं पर अगर BCE आ जाता है या BC आ जाता है तो वो सेम ही है, कोई आप चिंता मत करने लग जाना कैसा, क्योंकि लास्ट टाइम जो है राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स थी उसमें ये होता था, कहीं तो BC चल रहा है और एकदम से BCE आ गया, कहीं AD चल रहा है एकदम से CE आ गया, तो बच्चों को ये लगता है कि जो है ये कैसे हो गया सर, आपने क्या पढ़ा दिया ऐसे उल्टा पुल्टा, ठीक है ना। तो वो आपका पूरा मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम लाइन का जो है या टाइम जो है, अगर आप अब पढ़ोगे तब आप देखोगे कहीं लिखा होगा कि BC, तो आप समझ में आ जाएगा कि ये बात कर रहा है 0 से पहले जो कुछ हुआ था उसमें जो है आपका 2500 BC की बात कर रहा है, और आज की 2500 बात करें तो अभी बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम सब मर जाएंगे, आप जो हम क्योंकि अभी तो 2020 चल रहा है, 2500 पता नहीं कब आएगा, बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन और मैं प्रोवाइड करवाता हूँ आपको इसके अंदर, वो क्या है, क्या आपको पता है कि रामायण और महाभारत जो हम देखते हैं वो कब हुए थे, ठीक है। आप बोलोगे हजारों लाखों साल पहले हुए थे, नहीं, जो हिस्टोरियंस बता रहे हैं, जो हिस्टोरियंस जो है वो ये बताते हैं कि अराउंड 500
अराउंड 1900 to 1500 BC जो है आपके जो क्या हुआ था, रामायण वाला है जो हुआ था। और उसके कुछ सालों बाद अराउंड जो है आपका ठीक है 1300 से 1100 के बीच में जो है कहीं पे, एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता है, महाभारत हुआ था। ठीक है ना, तो इन 200 सालों के आसपास जो है महाभारत का पूरा काल था। वो युद्ध कब हुआ था एग्जैक्ट डेट तो अब कोई बता नहीं सकता है। ठीक है ना, वो तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में बुक्स जो है वो स्टोरीज के फॉर्म में आई हुई है। पर हिस्टोरियंस ने जब डिस्कवरी किया तो ये लगा है कि यहाँ पे जो है महाभारत हुआ, मतलब अराउंड 0 से जस्ट यहाँ, और थोड़ा सा आगे पीछे चलो तो 1900 1500 2000 साल पहले के आसपास जो आपके क्या हुआ था, रामायण हुई थी। पहले क्या हुआ था, रामायण हुई थी, महाभारत हुई थी? पहले रामायण हुई थी, उसके बाद में आपके महाभारत होती है। ठीक है, तो अभी देख लो आप 2020 यहाँ है और लगभग एवरेज लेके चलें तो यहाँ 20 के आसपास की बात कर रहा है, 2000 इसके आसपास। तो अपन काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं आए रामायण महाभारत से, लगभग 2000 ये और 2000 ये 4000 साल ही हुए हैं, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है। तो अपन काफ़ी लेट नहीं है। ठीक है ना, उसमें ये कहा हुआ है जब भगवान ने जो लिखा था कि वो जब कलयुग, अभी तो कलयुग चल रहा है, महाभारत के बाद में धीरे धीरे क्या होने लग गया, रामायण महाभारत के बाद में धीरे धीरे कलयुग स्टार्ट हो गया। उसके बाद में जो है वो फिर अब देवयुग पता नहीं कब आएगा, कब वो कली का जो विनाश होगा, बहुत करोड़ों साल लगने वाला है। ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी, हमारी टेक्स्ट बुक कहती है। ठीक है ना, मंदिर वगैरह में अभी गए हो या घर में अगर कोई बात करता हो तो ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी रूप से आपके हिस्ट्री का जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया है। हाँ, अभी जो 11th में पढ़ेंगे उसमें आपको ये माया वर्ड जो है फर्स्ट चैप्टर में भी दिया हुआ है कि 6 माया 2 50,000 ईयर्स अगो। तो ये जो है टाइमलाइन अलग से थीम्स दे रखी है, देखो उस किताब में दे रखा है थीम्स। ठीक है, तो थीम्स मतलब कि चैप्टर्स हैं, और उसके बीच में जो है आपके दे रखा है टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब कि वो पूरा बताता है। एक्चुअली ये बुक्स जो है बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव इस हिसाब से लिखी हुई है कि बच्चों को जो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लास्ट क्लास आपने पढ़ी थी, उसमें जो स्टोरी हमने समझी है, अगर किसी ने नरेट कर ली है, रिलेट कर ली है अपने स्टडी से, हाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो इमेजिनेशन जिसकी सही है वो तो उसको बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैं तो हूँ यहाँ पे समझाने के लिए फिर भी। और अगर किसी ने समझा ही नहीं है और वो अपने हिसाब से रह गया, बोला मैं तो नहीं समझ रहा, मुझे तो कुछ पढ़ना नहीं है, मैं तो हो गया क्वेश्चन आंसर करके, तो जो क्वेश्चन आंसर्स के भरोसे पे हैं उनका तो कुछ हो नहीं सकता। और जो समझने के वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, इनको समझनी चाहिए। तो ये आपका पूरा, तो मैनी ईयर्स अगो मतलब कि अब इसके आगे चलेंगे BC 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 करते तो लाखों करोड़ों साल पहले अब कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, लिख दिया माया, मतलब मैनी ईयर्स अगो, लाखों सालों को जो है 1 लाख साल 10 लाख साल जो भी उनको अलग बांट दिया। सबसे पहले जब अर्थ बना था, ठीक है, अब ये जो चैप्टर है वो आपको थोड़ा सा पढ़ना भी है, इंट्रोडक्शन जो है ना, और सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। अगर मेरी बात सुनो, आपका होमवर्क क्या है आज, ठीक है, ग्रुप में कभी कभी मैसेज आ जाता है क्या ये भी नोटबुक में करना है, वो भी नोटबुक में करना है। हाँ, जो भी यहाँ लिखवा रहा हूँ वो नोटबुक में लिखना है, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी करने, और फिर नेक्स्ट चैप्टर का है तो नेक्स्ट चैप्टर का भी फिर सेम लिखना है बोर्ड में, मेरे नहीं सारे सब्जेक्ट में। तो कोई भी मत पूछना सवाल या क्वेश्चन कि इस तरह का क्या है, सब लिखना है, क्योंकि ऑनलाइन में अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, सारे नोट्स तो हर चीज़ के तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो, और उससे अच्छा है लिख ही लो, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है क्लास के साथ। चलो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे। हाँ, तो जैसे ही आप बुक खोलोगे ना तो उसके आगे जो एक मैसेज लिखा हुआ होता है, ये बुक क्यों बनी, जो राइटर्स जो है उन्होंने मैसेज लिखा हुआ होता है ये बुक क्यों बनी। फिर उसके आगे बढ़ोगे तो लिखा होता है फॉरवर्ड या प्रीफेस, ऐसा कुछ लिखा होता है, उसमें लिखा होता है इस पूरी बुक के अंदर है क्या क्या। भाई एक इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स में तो चैप्टर लिखे हुए होते हैं, उसके पहले 1-2 चैप्टर है इस बुक के अंदर, मैं बुक लाया नहीं हूँ, ठीक है। उस बुक के अंदर आपको मिलेंगे 2 पेपर लिखे हुए इधर और इधर, उसमें आपको लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर थीम नंबर 8 में आप ये पढ़ोगे, थीम नंबर 7 में ये पढ़ोगे, थीम नंबर 1 में ये पढ़ोगे, थीम नंबर 3 में ये पढ़ोगे। उस चीज़ को आपको मैं बता रहा हूँ एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार उसको ढंग से पढ़ना। 2 ही पेपर है, कोई ज़्यादा पेपर नहीं है, पर वो बहुत इनिशियल, हम कभी नहीं पढ़ते हैं। मैंने बहुत बार देखा है स्कूलों में क्या करते हैं, बच्चों को सीधा चैप्टर पढ़ाते हैं, पर जो मेन चीज़ है इसमें है क्या वो तो किसी को पढ़ाते नहीं। जैसा आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटी अगर किसी के है तो सबसे पहले एक प्रीएम्बल लिखा हुआ है, वो बताता है कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। उसी तरह इस पूरी बुक के अंदर क्या है, हिस्ट्री वाली बुक के अंदर वो 2 पेजेस से आपको पता चल जाएगा समरी कि हाँ इतना इतना सारा चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है ना। वो वाला आप पढ़ो 1 बार 2 बार 3 बार, आपको अच्छा लगेगा, पूरा बुक का आपको एक इमेज बन जाएगी, हाँ इसके अंदर इतना सारा चीज़ें जो हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और फिर जो है
फिर आप चाहो तो फर्स्ट चैप्टर का जो है एक फ्रंट पेज जो है, आगे तो टेबल से स्टार्ट हो जाएगी, टेबल्स में आपको यूरोपियन, इंडियन, अफ्रीकन, एशियन, ये सब टाइमलाइन दे रखी है कि कौन से में क्या हुआ था। तो उसमें एक इंडिया का तो एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको, एशिया में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, ठीक है ना, वो मिलेगा, और कोई खास एग्जाम्पल नहीं। बाकी ये लिखा हुआ है कि कब मानव हुआ, कब हुआ। तो मैं ये बता रहा था आपको मेन टॉपिक कि सबसे पहले जब अर्थ बनी थी तो इस प्लेनेट में भी क्या थी, बहुत ही सारी गैसेस थी, और जो दूसरी प्लैनेट्स जो है हमारे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, प्लैनेट्स की तरह ये भी रहने लायक नहीं था। फिर धीरे धीरे अंदर इसके अंदर करोड़ों साल पहले की बात है, फिर धीरे धीरे इसके अंदर क्या हुए, चेंजेस हुए, भूकंप वगैरह बहुत सी चीज़ें हुई होगी। तो फिर कहीं से जो है ऊपर के जो 2 पोर्शन है ना वो जमने लग गए, वहाँ से पानी जो है वो दूसरे इलाकों में आने लग गया। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ये ग्लोब है आपका, ये जो पानी था ना वो धीरे धीरे आसपास के इलाकों में नदियों से पिघल के जो है अब आने लग गया। तो जैसे जहाँ जहाँ पानी गया वहाँ से क्या होगा, पानी के अंदर जो है जीव अपने आप जो है वो उनका बॉर्न हो जाता है, बर्थ हो जाता है, ठीक है ना। फिर उन जीवों से और बड़े बड़े जीव, ठीक है, उससे करते करते फिर छोटे जीव बड़े हुए, कैसे भी हुए, करते करते सेल्फ, ये सेल्फ हुआ सेल्फ, ठीक है। आपने कीड़े काफ़ी देखे होंगे जो कहीं कुछ नहीं है खाने पीने को, फिर भी जो है कीड़े हो जाते हैं और 1-2 दिन में उनकी क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, जो बारिश वगैरह में भी होते हैं, ठीक है। उसी तरह जो है आपके इसमें आपको देखना है कि जैसे ही पानी आया, पानी आते ही जो है क्या हुआ, वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो हुए, फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए। अगर आपने जुरासिक पार्क देखी है तो इसमें देखा होगा एक मच्छर के डीएनए को चेंज करके जो है वो क्या करता है, पुराना डीएनए लाके बड़ा सा डायनासोर बना लेता है, सारे पार्ट जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी तरह जो है दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े बड़े जीव बने, फिर वो बाद में डायनासोर भी बने। फिर डायनासोर का भी युग रहा तो उसमें लिखा हुआ आएगा डायनासोर पीरियड, ठीक है। उसके बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, भूकंप आया, अर्थक्वेक हुआ, पृथ्वी इधर की इधर हुई, सर्वनाश हो गया, हम पढ़ते रहते हैं, उससे वो डायनासोर मर गए। फिर जो है नए तरह के जीव हो गए, फिर कहीं से एक जो बंदर था इस टाइप का जो है एक बंदर बना, बंदर से फिर धीरे धीरे, ये सब लाखों सालों की बातें हैं, एक दिन की बात नहीं, आज ये हुआ कल ये हुआ। बंदर जो है फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो गुरिल्ला, फिर चिंपांजी बना, फिर वो बंदर जो है 4 पाँव पे चलता था पहले, ये सब चैप्टर में लिखा हुआ, मैं वही बात कर रहा हूँ फ्रंट पेज पे। उसके बाद में बंदर जो है 4 पाँव पे बचा, एक दिन वो धीरे धीरे उसने कोशिश की, हम भी छोटा बच्चा होता है वो भी ट्राई करता है, पहले जो है ऐसे पाँव और हाथों से चलता है, फिर एक दिन वो एकदम से क्या करता है, टाइम के साथ उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है तो वो खड़ा हो जाता है, खड़ा हो गया और वो चलने लग गया। उसी तरह वो चिंपांजी भी चलने लग गया होगा, क्योंकि चिंपांजी और हम जो है बंदर जो है हमारे लक्षण जो है मिलते हैं, हम उन्हीं में से डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अफ्रीका वाला जो इलाका है ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा हुई, ठीक। तो ये हुआ, उसके बाद में फिर वो पाँव पे चलने लगा, उसको बैलेंस आ गया, फिर वो हाथ भी ऊपर करने लग गया, फिर हाथों को मूवमेंट करने लग गया, फिर जो ऐसे चीज़ थी वो क्या हो गया, इरेक्ट हो गया, मतलब कि सीधा हो गया, फिर वो चलने लग गया, फिर उसके सारे जो हेयर्स थे वो भी शेड हो गए, बालों पे भी हेयर शेड हो गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे हुआ तो बालों पे वो हेयर रखने लग गया, आँखें भी सही हो गई, खोपड़ी जो इतनी होया करती थी उसका ब्रॉडनेस हो गया, क्योंकि अब वो सब फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। इस सब में जो है करोड़ों साल लगे। उन करोड़ों सालों से चलते हुए हम 50 करते 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 कहाँ पहुँचे, यहाँ पे आज जिस ड्यूरेशन में या आज जिस कैपेबिलिटी में आपने आपको देखते हो, हम कैसे पहुँचे हैं, इस तरीके से पहुँचे, ठीक है ना। तो ये आपके है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री क्लास 11th के अंदर। तो 2 क्लासेस लगी मुझे, आई थिंक मैंने जो है आपको रिलेट कर पाया हूँ अच्छे तरीके से। और क्लास 1 की आपने पढ़ी होगी, क्लास 2 जो है आज जब आप ये देखोगे आप पूरी कंप्लीट आप देख सकते हो, इसमें मुझे लगता है आपको जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा सब्जेक्ट, और इसी अकॉर्डिंगली मेरा ये पैटर्न रहने वाला है। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स जो थे हमसे पढ़ के गए हैं उनको भी जो है हिस्ट्री बोरिंग लगती थी और लास्ट टाइम वो ड्रॉप करने वाले थे, तो मैंने जो है 12th की हिस्ट्री ली थी लास्ट टाइम। वैसे मैं बाहर भी और भी कहीं पढ़ाता था, ठीक है ना, कोचिंग्स वगैरह में, पर मैंने कहा स्कूल में एक बार जो है बच्चों को पढ़ा के देखते हैं, तो मैंने 12th में जस्ट ऐसे ही रिलेट की। मैं एक्चुअल में पढ़ाता पॉलिटिकली था, तो उनको जो है मेरा बिहेवियर या मेरा जो समझाने का तरीका अच्छा लगा, और उस समझाने के तरीके के कारण जो है बच्चे लास्ट टाइम जो है 99 मार्क्स जो है उन्होंने स्कोर किया था, जो सबसे फर्स्ट आए थे, उसके बाद 90 97 कर गया, वो दूसरी बात, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम कंटिन्यू करते हैं, और अगर आपको लगता है कि हमें जो है समझ में नहीं आ रहा है हिस्ट्री वगैरह, तो आप जो स्कूल में बता सकते हैं, आपका जो है टीचर का भी हम अरेंजमेंट कर देंगे। इनिशियली अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो सारा स्टाफ पूरा वर्किंग नहीं है, पर कुछ ही दिनों में कर देंगे। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना हिस्ट्री, तो मैं पढ़ा आ रहा हूँ, कोचिंग्स वगैरह में पढ़ा रहा हूँ मैं हिस्ट्री, ठीक है ना। तो मैंने अच्छा पढ़ाया, मुझे पता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो
तो अपने फीडबैक जो है आप दे सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में, सर आप कंटिन्यू रखिए, या और कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो है बता सकते हैं। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम आज यहीं रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से आपके मैसेजेस आने के बाद हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसके लिए रेडी रहिए और आप जो है बुक भी परचेज कर लीजिए, हम पढ़ने वाले हैं। आपको तो पढ़ने से मतलब है, आपको तो मार्क्स चाहिए और समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, अगर किसी को किसी तरह का डाउट भी हो तो मैं उनको बता देता हूँ, एक जनरल, वैसे टीचर्स को यहाँ पे बोलना ऐसा नहीं चाहिए। मैंने जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स जो होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स MA जिसको हम बोलते हैं, वो हिस्ट्री में भी किया है और वो मैंने पॉलिटिकल में भी किया है। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, उससे बाद में जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो MA मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों में किया है, इसलिए मैं दोनों सब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो तो अपनी क्वेरी बता सकता है, इंटरफेस में कोई इशू हो तो बता सकता है, किसी टीचर में कहीं पे और दिक्कत आ रही है तो बता सकता है। सारे टीचर्स एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कोई भी स्कूल कहीं पे भी किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाओ, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहीं पढ़ लो, अच्छा है, ठीक है। तो चलते हैं, वेलकम।